बच्चों, आज हम वाणिज्यवाद के बारे में देखेंगे। वाणिज्यवाद के उदय के कारण। जैसा कि हम देखते हैं कि मध्यकाल में यूरोप में लोगों के जनजीवन पर धर्म का बहुत अधिक प्रभाव था, लेकिन पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे लोगों में धर्म के प्रभाव में कमी आने जीवन में कमी आने लगी और उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न होने लगा। मध्य युग के उत्तरार्ध में धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और वाणिज्यवाद की विचारधारा का उदय हुआ। वाणिज्यवाद के उदय के जो विभिन्न कारण और परिस्थितियां हैं, उसमें यदि हम देखते हैं कि जहां किसी भी देश की सारी विदेश नीति, अर्थनीति और संपूर्ण आंतरिक व्यवस्था जिसका संपूर्ण उद्देश्य वाणिज्य के विकास को लेकर प्रभावित होने लगा था और उसका उद्देश्य देश की आर्थिक उन्नति रहा था, ऐसी विचारधारा यूरोप में मध्य युग के उत्तरार्ध में जो है कई देशों में प्रभावित हुई थी और कालांतर में इसने जो है उपनिवेशवाद को भी जन्म दिया। वाणिज्यवाद के उदय के कारण इनमें पहला है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप लोगों में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, चिंतन शक्ति का विकास हुआ और व्यक्तिवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण का विकास हुआ था, जिसके कारण अब लोगों के जीवन पर चर्च का प्रभाव और धर्म का प्रभाव कम होने लगा। वे जो है परलोक की चिंता से छोड़ करके और इस लोक के सुख सुविधाओं को, भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने की ओर अधिक ध्यान देने लगे थे। भौगोलिक खोजें, इन भौगोलिक खोजें के परिणाम स्वरूप जैसा कि हमने देखा कि जो नए पुनर्जागरण परिणाम स्वरूप कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ और जो नए दिशा मापक यंत्र और जो नई खोजें हुई, भौगोलिक खोजें, जिसके कारण नए उपनिवेशों की और नए देशों की खोजें हुई थी, जिससे व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था तथा दूसरी ओर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का भी प्रसार हुआ। जनसंख्या में वृद्धि। जब यूरोपीय देशों में जनसंख्या बढ़ने लगी और जनता की रोजी रोटी की समस्या होने लगी, तब विभिन्न देशों ने अपनी जनता को रोजगार देने के लिए, जो कृषि से ही सबको रोजगार देना संभव नहीं हुआ, तब उन्होंने दूसरे उद्योग धंधों की ओर ध्यान लगाना शुरू किया, जिसके कारण भी व्यापार और वाणिज्य के विकास में सहयोग मिला। धर्म सुधार आंदोलन के कारण जो विभिन्न चर्च वगैरह में और धार्मिक संस्थाओं में जो धन दौलत संग्रह थी, उसके ऊपर राज्य का अधिकार हुआ था और लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तन आया। अब वे मितव्ययी होकर के, कठोर श्रम करके अपने व्यवसाय की उन्नति कर अपने जीवन को उन्नत बनाने की ओर प्रयास करने लगे। राजनीतिक विचारों में भी परिवर्तन आया। पहले धर्म का जनता के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा जब धर्म युद्ध हुए थे और उसके बाद में यह महसूस किया जाने लगा कि देश में शांति और व्यवस्था अधिक आवश्यक है और इसको स्थापित करने के लिए विशाल और शक्तिशाली राज्य होने चाहिए और चर्च या धर्म जो भी संस्था है वह सब राज्य के अंतर्गत होने चाहिए। इस प्रकार राजाओं की शक्ति को सबल बनाने की विचारधारा भी इस समय जोर पकड़ने लगी। आर्थिक परिस्थितियों पर यदि हम ध्यान दें, उस समय आर्थिक परिस्थितियों ने भी मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ था, उन्होंने भी उद्योग धंधों के विकास की ओर और धन संग्रहण के लिए कठोर परिश्रम करने के लिए वे तत्पर रहे थे। तो इन आर्थिक परिस्थितियों के कारण जो रोजी रोटी की रोजगार को ढूंढने के लिए विभिन्न जो परिस्थितियां उद्योग धंधों के विकास को ध्यान दिया जाने लगा। इन आर्थिक परिस्थितियों ने भी जिन साहसी लोगों ने विदेशों में जाकर के भी जिन्होंने बहुमूल्य सोना चांदी आदि धातुएं प्राप्त कर अपने जो व्यापार वाणिज्य को विकास देने और नए आयाम देने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, इसके कारण जो राष्ट्रीय राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए इस राज्यों के पास विशाल सेना की आवश्यकता थी। सेना के लिए धन की आवश्यकता थी और यह धन व्यापार और वाणिज्य से अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकता था, इसलिए भी व्यापार वाणिज्य के विकास की ओर ध्यान दिया जाने लगा। मध्यम वर्ग के उदय, जिसने मध्यम वर्ग ने वाणिज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उसने अपनी बौद्धिक चेतना के द्वारा जो व्यावसायिक निपुणता भी जिसमें थी और उसने वाणिज्यिक चरित्र को धारण कर लिया और कुलीन वर्ग के पतन के बाद मध्यम वर्ग उद्योगपति और पूंजीपतियों की भूमिका
में आकर के शासकीय वर्ग बन बैठा और साम्राज्य की दिशा निर्धारण में भी उसके जबरदस्त भूमिका रहने लगी। इन कारणों से वाणिज्यवाद का उदय हुआ था। वाणिज्यवाद के प्रमुख विचारक जो थे, उनका यह मानना था कि शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हो, क्योंकि व्यापार वाणिज्य के लिए राज्य का शक्तिशाली होना और सुशासन का होना आवश्यक होता। सोने चांदी को उन्होंने अधिक महत्व दिया, क्योंकि उनका मानना था कि बहुमूल्य धातु जिसके द्वारा हम कहीं पर भी कुछ भी आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सभी देशों ने सोने चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं के अधिक से अधिक संग्रहण पर जोर दिया। इस हेतु इन धातुओं के जो भंडार थे अपने देशों में उनको खोजा गया और जो विदेशी व्यापार के द्वारा भी इसको संग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ी। विदेशी व्यापार को महत्व दिया गया और साथ ही अनुकूल व्यापारिक संतुलन बनाए रखने का उनके जो है प्रमुख सिद्धांत था कि ऐसे व्यापारिक जो है सिद्धांत हो, ऐसे कानून बनाया जाए जिससे अधिक से अधिक धन जो है वो देशों में आए और जो है नकद रूप में कोई वस्तु जो है विदेशी व्यापार में भी बाहर नहीं जाए। इस प्रकार के अनुकूल व्यापारिक अनुकूल संतुलन देश के प्रति हो, ऐसे कानून बनाने के ऊपर उन्होंने अधिक ध्यान दिया था। औद्योगिक एवं व्यापारिक नियंत्रण, यानी राज्यों का व्यापार उद्योग के ऊपर नियंत्रण हो और उसके नियंत्रण में विदेशी व्यापार की कंपनियां गठित हो और उपनिवेश आदि स्थापित कर गृह देश के लाभ के लिए कार्य किया जाए। और कृषि संबंधी उनका विचार था कि कृषि को दूसरा महत्व दिया गया व्यापार वाणिज्य के बाद, और इसका जो विकास इसलिए किया जाना चाहिए जिससे कृषि जन औद्योगिक जो आवश्यकता उसकी पूर्ति और जनता के भोजन के लिए जो है खाद्य सामग्री के लिए भी हमें विदेशों से धन देकर के आयात न करना पड़े। इसलिए उन्होंने कृषि संबंधी जो इसकी उन्नति के दूसरे स्तर पर उसको जो है विकास करने के लिए उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। धन्यवाद।